कोरोना गया नहीं कि आ गई वापस एक 43 साल पुरानी बीमारी जिसने उस टाइम कोरोना की तरह कोहराम मचा दिया था। पर यह बीमारी कौन से देश में फैल रही है और इस देश के वैज्ञानिकों ने बना लिया आदमी की पोटी से बना मांस। पर ये किस देश के वैज्ञानिक है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों ने झूठी खबरों से कैसे जीता था ये युद्ध। और अब आपका अंटार्कटिका देखने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन कैसे। और ऑटोमेटिक मशीन गन का आविष्कार करने वाला इसकी वजह से कैसे हो गया था बहरा। और एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी जब 2 बार मरने से बचे थे। और एक ऐसी महिला जो अपनी जिंदगी में आज तक हंसी ही नहीं है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। वर्ष 1967 में जर्मनी और सर्बिया में एक नई तरह की महामारी फैली थी। ये हेमोरोहेजिक फीवर नाम की बीमारी रिसर्च पर्पस के लिए अफ्रीका से लाए गए अफ्रीकन ग्रीन मंकी के जरिए फैली थी। इस बीमारी का लक्षण बुखार और लाल चकते थे, जिसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर एंड फाइनली इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से मरीज की मौत हो जाती थी। उस समय तो ये बीमारी खुद ही काबू में आ गई थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस बीमारी का आज भी कोई इलाज मौजूद नहीं है। और वर्ष 2021 में फिर से इस बीमारी के कुछ मरीज अफ्रीकी देश गिनी में मिले हैं। नंबर 90। इंडिया एंड एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने से पहले उन्होंने दो बार मौत को चकमा दिया था। असल में सबसे पहली बार उनकी जान पर तब बनाई थी जब वर्ष 1998 में 8 गुंडों ने बंदूक की नोक पर फिरौती के लिए उन्हें किडनैप कर लिया था। दूसरी बार तो इन्हें पहले से भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2008 में ताज होटल में हुए 26/11 आतंकी हमले के दौरान गौतम अडानी उसी होटल में डिनर के लिए मौजूद थे, लेकिन वो दूसरी बार भी बच गए। ये किस्मत ही मेहरबान थी कि वो दो बार मौत के मुंह से निकलने में कामयाब रहे और आज सफलता के इस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर पर एक ऐसा ऐप है जो देखने में तो सिंपल सा कीबोर्ड है, बट काम बहुत ही यूनिक तरीके से करता है। इस ऐप का नाम है बबल कीबोर्ड। इस कीबोर्ड ऐप से आप अपने बोरिंग टेक्स्ट को कुछ ऐसे स्टाइलिश टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही इसके फॉन्ट को भी इजीली चेंज कर सकते हैं, वो भी बिना टेक्स्ट के आगे पीछे स्टार या अंडरस्कोर के चक्कर में पड़े। और तो और आप इस ऐप में हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करके हिंदी लैंग्वेज टाइप कर सकते हो। और इस ऐप का सबसे मेन फीचर है एनिमेटेड इमोजी। मतलब आपको कोई भी नॉर्मल इमोजी को थोड़ी देर दबाए रखना है और बूम, वो अपने आप एनिमेट हो जाएगा, और वो भी साउंड इफेक्ट के साथ। और गाइस, अगर आपको अपने फ्रेंड्स को और ज्यादा चौंकाना है तो आप अपने फेस का फोटो अपलोड करके इस ऐप के थ्रू अपना पर्सनल स्टिकर बना सकते हो। वाओ! और अगर आपको इतने फीचर्स ट्राई करने के बाद भी टाइम मिले तो आप इस ऐप में मौजूद शायरी, न्यूज और जोक जैसे और भी फीचर्स को यूज कर सकते हो। सब कुछ सिर्फ इस ऐप में ही मौजूद है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इस ऐप को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो जाइए और प्लीज डाउनलोड कीजिए। नंबर 18। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसी भी महिला है जो पिछले 40 सालों से हंसी ही नहीं है। इस महिला का नाम टेस क्रिश्चियन है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी सारी जिंदगी दुख में कट रही है, इसलिए वो हंसती या मुस्कुराती नहीं है, बल्कि इसके न हंसने और न मुस्कुराने के पीछे की वजह यह है कि इस महिला का दावा है कि हंसने या मुस्कुराने से चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं, इसलिए अपने चेहरे को रिंकल्स फ्री रखने के लिए ही इसने हंसने या मुस्कुराने से तौबा कर ली। अजीब लॉजिक है भाई। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 70। पूरी दुनिया में स्वीडन पेपर का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि पेपर का निर्माण पेड़ों से ही किया जाता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि जब स्वीडन पेपर का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है तो फिर इस देश में पेड़ों की बेतहाशा कटाई होती होगी और इस वजह से यहाँ जंगल काफी तेजी से घट रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जहाँ जंगल कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि इस देश में जब भी एक पेड़ काटा जाता है तो उसके बदले में 3 नए पेड़ लगाए जाते हैं। 60। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में तो बहुत सारी बातें आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के इस दौर की तरह ही उस दौर में भी गठबंधन देशों ने इस युद्ध को जीतने के लिए बहुत सारी फेक न्यूज का सहारा लिया था। युद्ध के दौरान गठबंधन देशों ने घोस्ट आर्मी नाम की एक स्पेशल यूनिट बनाई थी, जिसमें आम लोगों के साथ ही आर्टिस्ट, क्रिएटिव्स एंड इंजीनियर्स को शामिल किया गया था। और इन लोगों का बस इतना काम था कि इन्हें बस दुश्मनों तक फेक न्यूज को फैलाना होता था। इसके लिए ये लोग बस स्टॉप, बार, रेस्टोरेंट समेत तमाम ऐसी जगह पर जाते थे जहां लोगों की भीड़ होती थी और फिर वहां जाकर गठबंधन देशों के फेक प्लान्स के बारे में बातें किया करते थे। और होता ये था कि जर्मनी के जासूस इन खबरों को सच मानकर अपने आकाओं तक पहुंचाते थे और इस वजह से युद्ध में उन्हें काफी नुकसान होता था। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 15। ऑटोमेटिक मशीन गन के आविष्कारक हिरम मैग्स
मैक्सिम ने अपने इस आविष्कार की टेस्टिंग के लिए इसमें लगी बंदूकों से इतनी ज्यादा फायरिंग की थी कि इससे निकलने वाली तेज आवाज की वजह से वो पूरी तरह से बहरे हो गए। बाद में इनके बेटे हिरम पर्सी मैक्सिम ने ऑटोमेटिक मशीन गन के साइलेंसर का आविष्कार किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उनके पिता हिरम मैक्सिम ऑलरेडी बहरे हो चुके थे। नंबर 40, अमेरिका में एक महिला को जानवरों के साथ हिंसा करने के इल्जाम में ऐसी अनोखी सजा दी गई जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। असल में ओहियो में हुई इस घटना में जज ने इस महिला को एक कूड़े के ढेर पर 8 घंटे तक खड़े रहने की सजा दी थी। अपने फैसले में जज ने यह भी कहा था कि कूड़े के ढेर पर अगर आपको उल्टी होती है तो हो जाने दीजिए, लेकिन हम आपकी इस सजा को बदल नहीं सकते। नंबर 13, स्मार्टफोन के आविष्कार के बाद से लैंडलाइन टेलीफोन की जरूरत लगभग खत्म सी हो चुकी है, लेकिन अब जर्मनी की एक कंपनी ने एक ऐसे टेलीफोन का आविष्कार किया है फिर से जो टेलीफोन के अच्छे दिन वापस ला सकता है। दरअसल इस कंपनी ने KT5 नाम के एक स्मार्ट रिसीवर का आविष्कार किया है। यह स्मार्ट रिसीवर टेलीफोन और टैबलेट का कंबाइंड रूप है जिससे टेलीफोन की तरह ही बात की जा सकती है और साथ ही स्मार्टफोन में उपयोग किए जाने वाले फेसबुक और व्हाट्सएप समेत तमाम तरह के एप्स का इस्तेमाल भी इसमें किया जा सकता है। नंबर 12, अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ये मुश्किलें आसान हो सकती है क्योंकि अब यहाँ कमर्शियल प्लेन्स के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। इसी साल नवंबर महीने में अंटार्कटिका में पहली बार कमर्शियल प्लेन की लैंडिंग कराई गई। एविएशन कंपनी हाई फ्लाई के एयरबस A340 प्लेन ने साउथ अफ्रीका के केप टाउन से उड़ान भर के 4630 किलोमीटर का सफर करते हुए अंटार्कटिका में ब्लू ग्लेशियल आइस से बने रनवे पर सक्सेसफुल लैंडिंग की। इस प्लेन की लैंडिंग के बाद आने वाले कुछ सालों में अब अंटार्कटिका से भी कमर्शियल एयरलाइंस शुरू की जा सकती है। नंबर 11, जापानी वैज्ञानिक अपने आविष्कारों से हमेशा दुनिया को हैरान करते आए हैं, लेकिन अब हम आपको जापानी वैज्ञानिक के जिस आविष्कार के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको हैरानी कम उल्टी करने का दिल ज्यादा करेगा। वर्ष 2011 में जापान के कुछ रिसर्चर्स ने नेचुरल मांस का विकल्प ढूंढते हुए आर्टिफिशियल मांस बनाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन क्या आपको पता है कि वो आर्टिफिशियल मांस किस चीज से बनाया गया था? वेल, ये मांस ह्यूमन वेस्ट यानी कि टट्टी से बनाया गया था। इस आविष्कार की जितनी भी तारीफ करनी है आप कमेंट्स में कर सकते हैं। तब तक हम नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। नंबर 10, जापान के हिरोशिमा पीस पार्क में वर्ष 1964 से ही हिरोशिमा पीस फ्लेम जल रही है। ये अग्नि ज्योति दिन रात जलती रहती है और ये तब तक जलती रहेगी जब तक कि दुनिया में एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद रहेगा। जब दुनिया के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे और हमारी पृथ्वी पर परमाणु हमले का कोई खतरा नहीं रहेगा तो तब जाकर इस पीस फ्लेम को बुझा दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि दुनिया में कभी ऐसा दिन आएगा? अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। नंबर 9, दोस्तों आप सबने इटली का मशहूर लर्निंग टावर ऑफ पीसा के बारे में तो जरूर सुना होगा। 57 मीटर ऊंची ये मीनार एक और झुकी होने के कारण पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। बाहर से ये टावर कैसा दिखता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टावर के अंदर क्या है? वेल, लर्निंग टावर ऑफ पीसा के अंदर एक्चुअल में है कुछ नहीं। ये टावर नीचे से लेकर ऊपर तक अंदर से पूरी तरह खोखला ही है। नंबर 8, दुनिया में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद जानबूझकर अपने पुराने प्रोडक्ट की उम्र कम कर देती है ताकि लोग उसके नए प्रोडक्ट खरीदते समय मजबूर हो जाएं। कंपनियों की इस चालबाजी को लेकर दुनिया के ज्यादातर देशों में कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन फ्रांस में ऐसा करना कानूनन अपराध है। वर्ष 2018 में अधिकारियों ने इस नियम के तहत एप्पल कंपनी की जांच भी की थी क्योंकि उस कंपनी पर आरोप था कि ये एक नए मोबाइल लॉन्च करने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए जानबूझकर पुराने मोबाइल को स्लो कर देती है। नंबर 7, इंसानों के प्रति कुत्तों की वफादारी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन चलिए आज हम आपको इस जानवर की दूसरी जानवर के प्रति वफादारी के बारे में बताते हैं। वर्ष 2017 में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के दौरान एक किसान को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। उसने अपने घर में काफी सारी बकरियां पाल रखी थी और उन बकरियों की सुरक्षा के लिए एक गार्ड डॉग भी इन्होंने तैनात कर रखा था। घर छोड़कर जाते समय इन्होंने बकरियों को छोड़कर कुत्ते को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन ओडिन नाम का ये कुत्ता उनके साथ में न जाकर बकरियों के बाड़े में वापस चला गया और ये कुत्ता अपनी बहादुरी से सभी बकरियों को आग से सुरक्षित रखने में कामयाब रहा। नंबर 6, दोस्तों आपने प्यार करने वाले दो लोगों को ये कहते हुए सुना ही होगा कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, या फिर अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने किसी चाहने वाले के बिना जिंदा नहीं रह सकते तो फिर इस फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा। किसी इंसान के प्रति आपका प्यार कितना भी मजबूत और गहरा क्यों न हो, साइकोलॉजिस्ट के अनुसार उस इंसान से जुदा होने के 21 दिन के भीतर ही हमारा ब्रेन उस प्यार को भूलना और न्यू फीलिंग्स पैदा करना शुरू कर देता है। यानी कि किसी से जुदा होने के 21 दिनों के भीतर ही आप न्यू रूटीन और नए लोगों के साथ नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। वैसे क्या आप इस फैक्ट से सहमत हैं? तो कमेंट्स में बताएं। नंबर 5, कई बार आपका ज्यादा बेहतर होना भी दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। फिल्म ब्लेड
कम्युनिटी की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस जेसिका बियल को कैमरे पर तीर चलाना था। इस सीन की शूटिंग के लिए कैमरे को प्लेक्सीग्लास से ढक दिया गया था और कैमरा लेंस के लिए सिर्फ 2 इंच की जगह खाली छोड़ दी गई थी। एंड गेस व्हाट, जेसिका बियल की निशानेबाजी इतनी बेहतर थी कि उनका निशाना 2 इंच की खाली जगह से होते हुए सीधे कैमरा के लेंस पर जाकर लगा। इस एक तीर की वजह से पूरा कैमरा डिस्ट्रॉय हो गया और फिल्म की टीम का $3 लाख का नुकसान हो गया। नंबर 4, शादियों के दौरान बनने वाले ढेर सारे खाने में से जो खाना बच जाता है उसकी कोई कद्र नहीं करता और मोस्टली बचा हुआ खाना कूड़े में फेंक दिया जाता है। लेकिन कोलकाता की रहने वाली पेपिया कार नाम की एक महिला ने बचे हुए खाने का सबसे बेहतर इस्तेमाल करते हुए दुनिया के सामने इंसानियत की एक मिसाल कायम की। इनके भाई की शादी में जो भी खाना बच गया था वो उसे लेकर बंगाल के राणा घाट स्टेशन पर पहुंच गई और फिर उन्होंने अपने हाथों से गरीब और बेसहारा लोगों के बीच ये सारा खाना बांट दिया। सच में हम सबको इन जैसे इंसानों से सीख लेनी चाहिए। नंबर 3, हिंदी सिनेमा की कई अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हुई। इसी कड़ी में हम बात करेंगे वीराना फिल्म की खूबसूरत एक्ट्रेस जैस्मिन की। इस फिल्म में जैस्मिन इकलौती ऐसी चुड़ैल थी जिससे लोग डरे तो कम लेकिन इनकी खूबसूरती का घायल जरूर हो गए। लेकिन वीराना के बाद बॉलीवुड भी जैस्मिन से वीराना हो गया। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद जैस्मिन की खूबसूरती पर फिदा हो गया था। जैस्मिन के पास रोजाना अंडरवर्ल्ड से फोन आने लगे। दाऊद जैस्मिन के साथ हम बिस्तर होने का दबाव बनाने लगा। लेकिन जैस्मिन अंडरवर्ल्ड डॉन से इस हद तक परेशान हो गई थी कि उन्होंने हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया और गुमनाम हो गई। आज भी जैस्मिन की कोई खबर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शादी करके विदेश में रह रही है, तो कुछ का मानना है कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है, यानी जैस्मिन के बारे में किसी के पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। नंबर 2, आज पूरी दुनिया बढ़ती आबादी को लेकर हैरान है और परेशान है। लेकिन आज से 70,000 साल पहले दुनिया में एक दौर ऐसा भी था जब दुनिया में इंसान विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके थे। उस समय दुनिया में इंसानों की आबादी 10,000 से भी कम थी। इंसानों के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने के पीछे की वजह दुनिया के इतिहास में हुआ अब तक का सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। नंबर 1, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में मरीजों का इलाज किस तरीके से किया जाता है इस बात की जांच करने के लिए साइकोलॉजिस्ट डेविड रोशेहान और उनके एक एसोसिएट ने वर्ष 1973 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे रोशेहान एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट के तहत रोशेहान और उनके साथी हलुसिनेशन यानी दिमागी भ्रम का नाटक करते हुए एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में दाखिल हुए। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन दोनों ने नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों के नॉर्मल बिहेवियर के बावजूद डॉक्टरों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया और उन्हें एंटीसायोटिक लेने के बाद ही हॉस्पिटल से घर जाने दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स के इलाज करने के तरीके पर काफी सवाल उठाए गए थे। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, आपके दोस्त जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।